Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's start. How to identify nodes in a networked communication. कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा नोड है. Each node in network should be uniquely identified so that network device can identify the sender and receiver. हर एक डिवाइस है जो नेटवर्क का पार्ट है, हर एक डिवाइस का क्या होता है, एक यूनिक आईडी होती है उनकी, जो उनको एक दूसरे से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है. मान लो राउटर को ये कोई मैसेज आया और वो मैसेज डिलीवर करना है डेस्टिनेशन तक, तो डेस्टिनेशन में क्या होगा, उसकी आईडी ही होगी उस पर्टिकुलर डिवाइस की, जिस डिवाइस तक उसको भेजना है. उस डिवाइस की आईडी होती है, आईडी की हेल्प से वो ट्रैवल करता है फिर मैसेज. एंड रिसीवर एंड डिसाइड आर राउटिंग पाथ टू ट्रांसमिट डेटा. उसी के बेस पर फिर वो डिसाइड करता है किस साइड में मुझे इसको भेजना है. लेट अस एक्सप्लोर फर्दर एंड नाउ हाउ ईच नोड इज डिस्टिंग्विश इन नेटवर्क. कैसे हर एक नोड डिस्टिंग्विश किया जाता है नेटवर्क में, ये हम समझते हैं. सबसे पहले हम समझेंगे इसमें मैक एड्रेस क्या होता है. मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल. मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये इसकी फुल फॉर्म है. मैक एड्रेस ऑल्सो नोन एज द फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस. इसको फिजिकल या हार्डवेयर एड्रेस भी बोला जाता है. इज अ यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद द नेटवर्क अडेप्टर. ये एक यूनिक वैल्यू होती है और किसके साथ एसोसिएटेड होती है, नेटवर्क अडेप्टर के साथ ये एसोसिएटेड होती है, यानी कि एनआईसी के साथ ये एसोसिएटेड होती है. जो एनआईसी का हमने वो मदरबोर्ड पे जो अटैच होता है वो कार्ड हमने देखा था, और यहाँ पर एक पोर्ट भी था जिसको हम RJ45 केबल से कनेक्ट करते थे. तो एनआईसी के साथ ही मैक एड्रेस भी एसोसिएटेड होता है. एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थस इट इज़ परमानेंट एड्रेस. ये कब डिसाइड किया जाता है, ये मैक एड्रेस कब यहाँ पर अटैच किया जाता है एनआईसी के साथ, जब ये मैन्युफैक्चर किया जाता है कंप्यूटर. जब आपका कंप्यूटर बना होगा उसी टाइम पर ये मैक एड्रेस वहाँ पर आप सेट हो जाता है. Thus, it is a permanent address and cannot be changed under any circumstance. ये जो मैक एड्रेस है हमारा, ये परमानेंट एड्रेस होता है, ये कभी चेंज नहीं होता, लाइफ टाइम यही रहेगा. द मशीन ऑन विच एनआईसी इज अटैच, जिस पर एनआईसी अटैच है, कैन बी फिजिकली आइडेंटिफाइड ऑन द नेटवर्क. वो फिजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग इट्स मैक एड्रेस. कैसे कर सकते हैं उसको, मशीन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस. एंड ईच मैक एड्रेस इज अ 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर. हर एक मैक एड्रेस कितने डिजिट का होता है, 12 डिजिट का. जैसे साल में 12 मंथ्स होते हैं, ऐसे ही मैक एड्रेस में 12 डिजिट होती हैं. दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर. सो टोटल कितनी बिट्स हो गई, 12 डिजिट होती हैं, तो टोटल इसमें हो गई ये 48 बिट्स इन लेंथ, ऑफ विच द फर्स्ट 6 डिजिट 24 बिट्स कंटेन द मैन्युफैक्चरर्स आईडी. जिसमें से पहली 6 डिजिट क्या इंक्लूड करती हैं, उसमें मैन्युफैक्चर की आईडी होती है, कोल्ड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर. एंड द लेटर 6 डिजिट, जो बाकी 6 बची हुई डिजिट हैं, यानी कि 24 बिट्स, रिप्रेजेंट द सीरियल नंबर असाइन टू द कार्ड. सीरियल नंबर को डिफाइन करते हैं, यानी कि शुरू की 6 डिजिट OUI आप बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, और जो लास्ट की होती है ये यूनिक सीरियल नंबर होता है हमारा एनआईसी का. ये सैंपल दिया हुआ है मैक एड्रेस का. उसके बाद हम समझते हैं आईपी एड्रेस क्या है. आईपी एड्रेस, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. इट इज़ ऑल्सो अ यूनिक एड्रेस. ये भी यूनिक होता है मैक एड्रेस की तरह ही. दैट कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच नोड इन अ नेटवर्क. जो हेल्प करता है हमारे डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में. द आईपी एड्रेसेस आर असाइन टू ईच नोड इन अ नेटवर्क. हर एक नेटवर्क में आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है. दैट यूजेज द इंटरनेट प्रोटोकॉल. जो भी इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा है फॉर कम्युनिकेशन, उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है. थस इफ़ वी नो अ कंप्यूटर्स आईपी एड्रेस, वी कैन कम्युनिकेट विद दैट कंप्यूटर. अगर हमें उसका आईपी एड्रेस पता है तो हम उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड से हम कहीं से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं उस कंप्यूटर के साथ. However, unlike MAC address, IP address can change if a node is removed from one network. हम IP एड्रेस चेंज हो सकता है और MAC एड्रेस चेंज नहीं होता है. सो ये चीज़ आप ध्यान रखिए. जैसे ही अगर कोई डिवाइस वहाँ से इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो IP एड्रेस चेंज हो सकता है. इनिशियली IP एड्रेस कोल्ड वर्जन V4 IPv4 होता था, जिसमें कितनी बिट ये लेता था, 32 बिट. मैक एड्रेस में कितनी लेता है, 48, और IPv4 में 32 बिट होती हैं.
written as 4 numbers separated by periods where each number is decimal base 10 representation for an 8-bit binary. हर एक नंबर 8 बिट को शो करेगा. Each can take any value from 0 to 255. 0 से 255 तक वैल्यू आ सकती है इनमें. और ये जो डॉट है ये पीरियड्स को शो करता है, सेपरेटेड बाय पीरियड्स. एंड ये एक आईपी एड्रेस का एग्जांपल गिवन है. मैक एड्रेस का एग्जांपल था इस टाइप से, उसमें करैक्टर्स भी थे और डिजिट्स भी थी, और इसमें क्या है, सारे नंबर्स ही हमें दिख रहे हैं. विद मोर एंड मोर डिवाइसेस गेटिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट इट वाज रियलाइज दैट द 32-बिट आईपी एड्रेस विल नॉट बी सफिशिएंट. क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो यूजर्स भी बढ़ रहे हैं. यूजर्स बढ़ रहे हैं तो हमें आईपी एड्रेस की ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हुई. तो फिर नेक्स्ट ये वर्जन आया IPv6 एड्रेस, वर्जन 6, जिसमें 128 बिट एड्रेसेस हैं. आईपी एड्रेस की जो लेंथ होगी इसमें 128 बिट्स की होगी. रिप्रेजेंट्स 8 ग्रुप्स ऑफ हेक्साडेसिमल बेस 16 नंबर सेपरेटेड बाय कोलन. इसमें कोलन की मदद से ये सेपरेट होता है. और अ सैंपल ऑफ IPv6 एड्रेस लुक्स लाइक दिस. ये जो एड्रेस है ये हमारा IPv6 का एग्जाम्पल है, और ये जो एड्रेस है हमारा ये IPv4 का एग्जाम्पल है. 4 पार्ट्स में डिवाइड है ये. और ये जो है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टीशन है, ये आप ध्यान रखना. इसके बाद हम समझते हैं इंटरनेट, वेब एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है. इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस. ग्लोबल नेटवर्क है ये, इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर, टैबलेट, मोबाइल फोन्स, अदर हैंडहेल्ड डिवाइसेस, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, राउटर्स, स्विचेस, गेटवे एटसेट्रा. Moreover, smart electronic appliances like TV, AC, refrigerator, fan, light, etc. can also communicate through a network. ये भी communicate कर सकती हैं. जैसे कि हम अदर डिवाइसेस को यूज़ कर रहे थे, नेटवर्क के अंदर एक्सेस कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, ऐसे ही हम जो हाउस होल्ड चीज़ें हैं हमारी, AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ़ैन हो गए, क्या वो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं? येस, दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ नेटवर्क. द लिस्ट ऑफ सच स्मार्ट डिवाइसेज इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग, बढ़ रही हैं. एग्जाम्पल ड्रोन्स, व्हीकल्स, डोर लॉक, सिक्योरिटी कैमरा. जैसे जैसे मशीन्स बढ़ रही हैं तो हमारे नोड्स, हमारे स्मार्ट डिवाइसेस भी बढ़ रहे हैं और नेटवर्क का साइज भी बढ़ रहा है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड IoT एंड WOT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और वेब ऑफ थिंग्स. ये हमने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा है. द इंटरनेट इज़ इवॉल्विंग एवरी डे. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू विजुअलाइज और डिस्क्राइब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट. डिस्क्राइब करना इसको मुश्किल है क्योंकि दिन पर दिन ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है. इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है, इंटरनेट के यूज़र्स भी बढ़ रहे हैं. कंप्यूटर्स आर आइदर कनेक्टेड टू अ मोडम थ्रू अ केबल और वायरलेसली. हम मोडम से कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स को, वायरलेस फॉर्म में या वायर्ड फॉर्म में भी हो सकता है. दैट मोडम बी इट वायर्ड और वायरलेस इज कनेक्टेड टू द लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हु देन कनेक्ट्स टू अ नेशनल नेटवर्क. हम ISP से कनेक्ट होते हैं. ISP किससे कनेक्ट करता है? फिर नेशनल नेटवर्क से करता है. मैनी सच ISPs कनेक्ट्स टुगेदर फॉर्मिंग अ रीजनल नेटवर्क. फिर मल्टीपल ISP एक दूसरे से कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं? वो बनाएंगे फिर रीजनल नेटवर्क. रीजनल नेटवर्क कनेक्ट टुगेदर फॉर्मिंग अ नेशनल नेटवर्क. रीजनल नेटवर्क से मिलकर क्या बन जाएगा? फिर नेशनल नेटवर्क क्रिएट होगा. सच कंट्री वाइज नेटवर्क्स फॉर्म द इंटरनेट बैकबोन. इसी से फिर इंटरनेट की बैकबोन रेडी होती है. द इंटरनेट टुडे इज़ अ वाइड स्प्रेड नेटवर्क. इट्स इन्फ्लुएंस इज़ नो लॉन्गर लिमिटेड नहीं है टू द टेक्निकल फील्ड. ओनली टेक्निकल फील्ड तक ही ये लिमिटेड नहीं है. इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय एवरीवन इन द सोसाइटी. हर एक पर्सन इसको यूज़ करता है. एज इज़ एविडेंट फ्रॉम द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ ऑनलाइन टूल्स फॉर एजुकेशन, क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट, सोशलाइजेशन, ई-कॉमर्स. सभी चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. इसके बाद हम समझते हैं वर्ल्ड वाइड वेब क्या है. वर्ल्ड वाइड वेब WWW और वेब इन शॉर्ट इज़ एन ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन. एक समुद्र की तरह है जिसमें बहुत सारा पानी होता है. यहाँ पर वर्ल्ड WW क्या है? इंफॉर्मेशन का समुंदर है, यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है WW पर. स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस. बहुत सारे वेब पेजेस इंटरकनेक्ट होते हैं WW पर. वेब रिसोर्सेज होती हैं. द रिसोर्सेज ऑन द वेब कैन बी शेयर्ड और एक्सेस थ्रू इंटरनेट. और रिसोर्सेज हम ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे हम प्रिंटर को यूज़ कर रहे थे, ऐसे ही हम ऑनलाइन रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं. किसी अदर पर्सन का रिसोर्स हम यूज़ कर सकते हैं.
और अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। Earlier, to access files residing in different computers, one had to log in individually to each computer through the internet. Beside the files in different computers were sometime in different formats. It was difficult to understand each other's file. कई बार क्या होता है, डिफरेंट कंप्यूटर्स पर फाइल सेव है, एक फाइल यहाँ पर है, दूसरी फाइल यहाँ पर है, इन दोनों का फॉर्मेट डिफरेंट है, तो उनको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है थोड़ा। सो सर टिम बर्नर्ली, ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट है, ये इन्वेंटेड द रिवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड वेब इन 1990। इसलिए टिम बर्नर्ली ने क्या किया, एक नई टर्म खोजी, क्या, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। 1990 में इसको डिस्कवर किया गया बाय डिफाइनिंग 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजी। इसके साथ 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजी को भी डिफाइन किया गया। कौन कौन सी 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजी? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। It is a language which is used to design standardized web pages so that the web content can be read and understood from any computer. HTML ये लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम किसी भी, जो अभी हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि हम डिफरेंट फाइल फॉर्मेट को समझ नहीं पा रहे थे, तो उसको रिजोल्व करने के लिए HTML आया है। इसमें क्या है, हम सभी फाइल फॉर्मेट को रीड कर सकते हैं। वेब कंटेंट कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम एनी कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर से हम इसको रीड कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर कैसा भी फाइल फॉर्मेट यूज़ कर रहा हो, वो भी इसको रीड कर सकता है वेब पेज को। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी वेब पेज इज डिज़ाइन यूजिंग HTML। और जो HTML है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये इस्तेमाल की जाती है वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए। सो जो वेब पेज हैं वो किसी भी कंप्यूटर में ओपन हो सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि फाइल फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए, नो, कोई भी इसको ओपन कर सकता है, कोई इशू नहीं होगा। URI क्या होता है, नेक्स्ट टर्म ये भी आई थी इसके साथ, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इट इज़ अ यूनिक एड्रेस और पाथ फॉर ईच रिसोर्स लोकेटेड ऑन द वेब। ऑनलाइन जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उनकी एक ID होती है, दैट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स ID। इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको URL भी बोला जाता है। एवरी पेज ऑन द वेब पेज हैज़ यूनिक URL। हर एक पेज का क्या होता है, एक URL होता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, आप क्रोम पे कुछ भी सर्च करते हैं तो इस टाइप से कुछ लिखा हुआ आता है, HTTPS www.gov.in. ये जो है एक URL है। फिर एक और URL दिया हुआ है HTTP www.ncrt.nic.in। ये सारे URLs के एग्जाम्पल हैं। इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड वेब एड्रेस, इनको वेब एड्रेस भी बोला जाता है कई बार, क्योंकि ये वेबसाइट्स के एड्रेस होते हैं। हाउएवर अ URL इज नॉट ओनली द डोमेन नेम, ये एक डोमेन नेम ही नहीं है, इट कंटेन्स अदर इन्फॉर्मेशन दैट कंप्लीट्स अ वेब एड्रेस। इसमें और इन्फॉर्मेशन भी कंटेन होती हैं। देखिए URL को हम समझते हैं, ये पूरा एक URL दिया हुआ है, इसमें ये जो है ये डोमेन नेम है, ये हमारा डोमेन नेम होता है, और अदर इन्फॉर्मेशन भी इसमें अटैच होती है, जैसे HTTP प्रोटोकॉल कौन सी यूज़ कर रहे हैं। HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स विच इज़ यूज टू रिट्रीव लिंक्ड वेब पेज। इन रूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं वेब पेज को रिट्रीव करने के लिए फ्रॉम द वेब। द मोर सिक्योर एंड एडवांस वर्जन इज HTTPS। जो सिक्योर वर्जन होता है वो कौन सा होता है, HTTPS लगा हुआ मिलेगा आपको। सिक्योरिटी, अगर कोई वेबसाइट या कोई URL आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पर S मिलेगा आपको, तो उसी लिंक पर हमें क्लिक करना चाहिए जहाँ S लगा हो। मैनी पीपल कन्फ्यूज द वेब विद इंटरनेट, इंटरनेट के साथ कन्फ्यूज हैं कुछ लोग। इंटरनेट एज वी नो इज़ द ह्यूज ग्लोबल नेटवर्क of interconnected computers which may or may not have any file or web page to share with the world। उनके पास कोई फाइल हो भी सकती है शेयर करने के लिए, और वो चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। द वेब ऑन द अदर हैंड इज़ द इंटरलिंकिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब क्या है, कनेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, और कनेक्शन ऑफ वेब पेजेस ऑन द कंप्यूटर्स विच आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, जो इंटरनेट पर एक्सेसिबल है। www टुडे गिव्स यूज़र एक्सेस टू अ वास्ट कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। www की हेल्प से ही हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। क्रिएटेड एंड शेयर्ड बाय पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, जो लोगों ने शेयर की है वही इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करके वो इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है। इट इज़ टुडे द मोस्ट पॉपुलर इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है आज के टाइम में www। इसके बाद डोमेन नेम सिस्टम हम समझते हैं क्या होता है ये। द इंटरनेट इज़ अ वास्ट ओशियन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज़ अ वास्ट ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स।
और इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होती है? मोस्टली वेबसाइट्स की फॉर्म में होती है, वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड ईच वेबसाइट इज स्टोर्ड ऑन सर्वर, हर एक वेबसाइट कहाँ स्टोर होती है? सर्वर पर, विच इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, और वो सर्वर किससे कनेक्ट होता है? इंटरनेट से कनेक्ट होता है। विच मीन्स ईच सर्वर हैज़ एन IP एड्रेस, इसका मतलब क्या है? हर एक सर्वर का एक IP एड्रेस होगा। एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज़ एन IP एड्रेस, हैज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू, IP एड्रेस कब क्रिएट होता है? जब आप इंटरनेट से जुड़ते हैं। टू एक्सेस अ वेबसाइट वी नीड टू एंटर इट्स IP एड्रेस, सो अगर हमें वेबसाइट एक्सेस करनी है, वी नीड टू एंटर इट्स IP एड्रेस, हमें उसके IP एड्रेस को भी एक्सेस करना होगा ऑन आवर वेब ब्राउज़र, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द IP एड्रेस, लेकिन IP एड्रेस रिमेंबर करना डिफिकल्ट होता है ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स एज दे आर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और स्ट्रिंग्स, क्योंकि जो IP एड्रेस होता है वो हमारा नंबर्स की फॉर्म में होता है या फिर स्ट्रिंग्स की फॉर्म में होता है। However, it is easier to remember names. नेम्स को रिमेंबर करना उससे ईजी है। Therefore, each computer server hosting a website, वो एक वेबसाइट होस्ट करते हैं और वेब रिसोर्स होस्ट कर सकते हैं, इज गिवन अ नेम अगेंस्ट इट्स IP एड्रेस, तो उन वेबसाइट्स को एक नाम दे दिया जाता है। दीज नेम्स आर कॉल्ड डोमेन नेम्स, उन्हीं नेम्स को हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम्स बोलते हैं। तो वेबसाइट्स को जो नेम दिया जाता है वो नेम ही क्या कहलाता है? डोमेन नेम, और होस्ट नेम आप बोल सकते हैं। कोरस्पॉन्डिंग टू यूनिक IP एड्रेसेस असाइन टू ईच सर्वर, किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है ये? जो भी IP एड्रेस उनको मिला है उस IP एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग उन्हें नेम दिया जाता है। फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग इट कैन बी कंसिडर्ड एज द फोन बुक वेयर इंस्टीड ऑफ रिमेंबरिंग ईच पर्सनस फोन नंबर वी असाइन नेम्स टू देयर नंबर। हम नंबर में, मान लो एक डायरी बनाई हुई है मैंने नंबर की जगह नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, तो जो भी नाम मैं बोलूँगी उसके अकॉर्डिंग नंबर उस पर असाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल IP एड्रेस एंड डोमेन नेम्स ऑफ सम वेबसाइट्स आर एज फॉलोज, यहाँ पर दिए हुए हैं IP एड्रेस और डोमेन नेम उनके अकॉर्डिंग। जैसे कि NCERT.NIC.in है, इसका जो IP एड्रेस है वो क्या है? 164.162.33 ये है, तो डोमेन नेम इसका ये है। ये फिर सेकंड CBSE का दे रखा है, फिर MHRD का दे रखा है, विकीपीडिया का दे रखा है। इसके बाद हम समझते हैं DNS सर्वर क्या है। इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग IP एड्रेसेस वी असाइन अ डोमेन नेम टू ईच IP, हम IP एड्रेस रिमेंबर करने के बजाय हम क्या असाइन कर रहे थे? डोमेन नेम असाइन कर रहे थे। बट टू एक्सेस अ वेब रिसोर्स, अ वेब ब्राउज़र नीड्स टू फाइंड आउट द IP एड्रेस, अगर हमें वेब रिसोर्स एक्सेस करने हैं तो उसके लिए हमें IP एड्रेस फाइंड आउट करना होगा ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। सो कन्वर्जन ऑफ द डोमेन नेम ऑफ ईच वेब सर्वर, अब डोमेन नेम को हमें वापस से किस में कन्वर्ट करना होगा? उस वेब सर्वर के IP एड्रेस में कन्वर्ट करना होगा। जो भी डोमेन नेम था उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? IP एड्रेस में कन्वर्ट करना होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? डोमेन नेम रेजोल्यूशन। डोमेन नेम रेजोल्यूशन बोला जाता है, उस नेम को हम IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देंगे। इट इज़ डन थ्रू अ सर्वर, ये सर्वर करता है कॉल्ड DNS सर्वर। DNS सर्वर का काम क्या होता है ये आप ध्यान रखना। DNS क्या करेगा? डोमेन नेम को कन्वर्ट करेगा किस में? IP एड्रेस में। ये DNS का वर्क होता है, DNS सर्वर का। थस व्हेन वी एंटर URL ऑन अ वेब ब्राउज़र, जब भी हम वेब ब्राउज़र में, क्रोम ब्राउज़र है मान लो हमारा, क्रोम में मैंने सर्च किया किसको? कोई भी URL मैंने डाला यहाँ पर, NCERT का ही डाला, तो HTTP प्रोटोकॉल अप्रोचेज अ कंप्यूटर सर्वर कॉल्ड DNS सर्वर टू ऑब्टेन द IP एड्रेस। तो HTTP प्रोटोकॉल क्या करती है? ये अप्रोच लगाती है किसको? DNS सर्वर को, कि आप इसको कन्वर्ट कर दो किस में? इस डोमेन नेम का IP एड्रेस प्रोवाइड कर दो। तो IP एड्रेस देगा ये DNS हमें क्या देगा? DNS से हमें मिल जाएगा IP एड्रेस। द HTTP प्रोटोकॉल रिट्रीव्स इन्फॉर्मेशन एंड लोड्स इट इन आवर ब्राउज़र, और HTTP की हेल्प से हम क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन को लोड कर देंगे इसमें ब्राउज़र में, और फिर हम इन्फॉर्मेशन वहाँ से चेक कर पाते हैं। यहाँ पर फिगर में शो किया गया है एन एग्जाम्पल इज शोइंग इन विच HTTP रिक्वेस्ट कर रहा है DNS सर्वर को। HTTP ने रिक्वेस्ट की कि हमें IP एड्रेस दे दो, तो ये क्या करेगा? इस HTTP से हमें डोमेन नेम तो हम ये डालेंगे, तो डोमेन नेम कन्वर्ट करके हमें क्या मिल जाएगा? IP एड्रेस मिल जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर IP एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू डोमेन नेम।
DNS सर्वर मेंटेन्स अ डेटाबेस ऑफ डोमेन नेम्स। तो एक डायरी जो हम बना रहे थे अभी एग्जांपल में, वो डायरी कौन मेंटेन करता है? यहाँ पर DNS मेंटेन करता है। यहाँ पर डोमेन नेम होंगे और यहाँ उनके कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेसेस होंगे। वहाँ से DNS सर्वर सर्च करके आपको फिर IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। So DNS maintain a database of domain names and their corresponding IP addresses. To understand how the domain name resolution works, we have to understand how and where the DNS servers are kept. अगर हमें ये समझना है कि हम कैसे रिजोल्व करते हैं डोमेन नेम और IP एड्रेसेस को, तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये समझना होगा कि DNS सर्वर कहाँ रखे जाते हैं। DNS सर्वर कहाँ रखे जाते हैं? दीज आर प्लेस्ड इन हियरार्किकल ऑर्डर। एक हियरार्किकल ऑर्डर में ये प्लेस किए जाते हैं। एट द टॉप लेवल देर आर 13 सर्वर। टॉप लेवल पर 13 सर्वर होंगे, कॉल्ड रूट सर्वर होंगे। देन बिलो आर द रूट सर्वर्स, देर आर अदर DNS सर्वर्स एट डिफरेंट लेवल्स। अ DNS सर्वर may contain the IP addresses corresponding to a domain, or it will contain the IP address of other DNS server where this domain entry can be searched. hierarchical form में होगा, एक मेन DNS होगा, वहाँ पर जो नीचे लेवल के DNS हैं उनकी थोड़ी बहुत डिटेल्स सेव होती है साथ में, और ब्रांचेज होगी, फिर और अदर DNS सर्वर होंगे। ऐसे हियरार्किकल फॉर्म में स्टोर करता है डेटा को। सो चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हमने नेटवर्क के बारे में समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So till then, take care. Bye bye. See you in the next video.